Hello friends, good evening. I welcome at YouTube channel of Future Series Institute. Today we are proceeding with the same topic universe and this is third series of this topic. So we are starting our quiz, our question and answer with objective options, okay? With optional way. Okay. Now it is third part. Now we are starting with our first question that is given on your screen. See, which is the hottest planet in the solar system? हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है सोलर सिस्टम में? आप देखिएगा कि ये दिस इज, यू सी दिस इज सन, ओके। सन के नियर में आपका क्या कौन सा है? सन के नियर में बताइए, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, and then which one is there? Which one is there? That is Mars. Now this is asteroid belt: Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Okay. अब देखिए ये है इसका सराउंडिंग, यानी कि एनवायरनमेंट। ये जो सराउंडिंग है इसका थोड़ा हल्का पतला है, तो वहां से ये जो गैसेस होती है वो सारी की सारी निकल जाती है। लेकिन ये प्लेनेट है, इसका सराउंडिंग कैसा है? सराउंडिंग है वो थोड़ा थिक है। थिकनेस की वजह से वॉट एवर एनर्जी कम्स इनटू विल नॉट गो आउटसाइड। जो एनर्जी, जो भी प्रकाश की किरणें आ जाती है वो अंदर ही रहती है। और ओजोन लेयर, जो ओजोन है उसका भी यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रिपरेशन होता रहता है। इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा हॉट हो जाता है। यानी कि यहाँ पर आपका आंसर कौन सा है? यहाँ पर आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन चला गया उधर, ओके। तो योर फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है। तो वीनस सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लेनेट है इन सोलर सिस्टम। नाउ यू सी नेक्स्ट वन। The planet that is nearly comparable to Earth as regard to its size and mass, यानी कि इसका वजन और इसका साइज एक जैसा ही दिखता है, अर्थ की तरह ही दिखता है, वो कौन सा प्लेनेट है? यहां से देखना है। प्लूटो नहीं, प्लूटो क्यों नहीं है? क्योंकि इट इज ए ड्वार्फ प्लेनेट। मार्स, मार्स भी नहीं है क्योंकि मार्स अर्थ से छोटा है। वीनस, वीनस अर्थ के लगभग बराबर है। मर्क्यूरी भी छोटा है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर वीनस जो अर्थ के बराबर है, ये इसको मॉर्निंग इवनिंग स्टार भी कहते हैं। ये ब्राइटेस्ट स्टार है और ये सबसे ज्यादा इस पर गर्मी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? विच प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस एट द फास्टेस्ट रेट? यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है। मर्क्यूरी है जो मैक्सिमम टाइम लेता है अपनी इस जो एक्सिस है उस पर घूमता है मैक्सिमम टाइम। लेकिन यहाँ पर किस की बात करी गई है? फास्टेस्ट रेट की बात करी गई है, यानी कि ये तो बहुत धीरे हो गया। अर्थ का आप सभी को पता है, सैटर्न भी ठीक घूमता है, लेकिन ये जुपिटर है वो सबसे फास्ट घूमता है। सबसे फास्ट घूमने वाला, अपनी एक्सिस पर स्पिन करने वाला ये प्लेनेट कौन सा है? दैट इज जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ऑन योर स्क्रीन। टू ट्रेवल to a space traveler on moon, the lunar sky during day time appears, कैसा दिखता है? मून ट्रेवलर्स हैं कोई भी, तो उसको स्काई कैसा दिखता है? लूनार स्काई ड्यूरिंग डे, डे में किस प्रकार का ये दिखाई देता है? ना तो ये व्हाइट दिखता है, ना ही ब्लू, ना रेड। ये किस प्रकार का दिखता है? ये आपका ब्लैक दिखाई देता है। इट लुक्स ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द टाइम रिक्वायर्ड बाय सनलाइट मूनलाइट टू रीच द अर्थ। अब सनलाइट को कितना लगता है? सनलाइट अगर अर्थ पहुंचती है तो उसको कितना लगता है? 8 मिनट्स एंड 60 सेकेंड्स, 16 सेकेंड्स इतना, सॉरी इसको मिनट लिखिए, मिनट, इतने मिनट्स टाइम लगता है। जबकि मून लाइट का यहाँ पर पूछा है, मून तो इससे करीब ही है, 84,400 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ।
मून, है ना। और जबकि सूरज हमसे कितना दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर्स। तो यहां से तो टाइम लगेगा, लेकिन ये पास में है। और स्पीड ऑफ लाइट यू नो वेरी वेल, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। इस स्पीड से चलता है, ठीक है। कौन? स्पीड ऑफ लाइट, इट इज कॉल्ड, ये तो इस स्पीड से चलती है, तो ये यहां पर पहुंचने के लिए कितना वक्त लेगी? इट विल टेक अराउंड what, how much minute will be taken by this? Around this much. Next question, see. Comets move around the sun. किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? कॉमेट्स बहुवचन हो गया, यहाँ एस नहीं लगेगा, याद रखिएगा। तो ये आपका आंसर है, दैट इज सन। The planets are kept in motion in their respective orbits by, बताइए। जैसे हम बात करते हैं प्लेनेट, प्लेनेट अपना अपना, जैसे मैं एक आपको बता रहा हूं कि ये सूरज है, ये अपने अलग अलग प्लेनेट है, ठीक है, अपने प्लेनेट है। ओके, नाउ यू सी, ये अपने अपनी ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, ठीक है। ये कहाँ घूमते रहते हैं? ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। यहाँ पर ये दो है, ये किस प्रकार से घूमते हैं? ये और ये ईस्ट टू वेस्ट चलते हैं, और ये भी ईस्ट टू वेस्ट की ओर जाते हैं, जबकि बाकी वाले ऐसे घूमते हैं, वेस्ट से ईस्ट की ओर, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमते हैं। ओके, अब देखिए क्या होता है, बेसिकली यहां पर होता है क्या है, ये अपना अपना ऑर्बिट नहीं छोड़ते हैं। जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर हम बैठे हैं, इसके ये एक गोला है, इधर भी आपका ब्रह्मांड है, चारों ओर से ये गोला है, और ये चलता रहता है अपने ऑर्बिट में। और ये ऑर्बिट में क्यों चलता है? अगर वो चीजें ना हो तो क्या होगा? ये कहीं भी चला जाएगा, ऑर्बिट छोड़ दिया मान लो, कहीं भी चला जाएगा, किसी से टकराएगा, बड़ा बड़ सारे इधर से उधर उछलने लगेंगे लोग, ये किसी बड़े ग्रह से टकरा गया, फिर क्या होगा? लेकिन ऐसा नहीं है। इसका कारण क्या है? एक तो ग्रेविटेशनल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस हैं, वो इसको बाउंड करके रखती है, पकड़ के रखती है, दे आर टाइड, इनको बांधा गया है। और यहां से इन सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की वजह से ये फोर्सेस यहां से इसको खींच रही है, यहां से इस प्रकार से। भाई दूर मत जाना, पृथ्वी दूर मत जाना, हो जाओगे कहीं पे, फिर है ना किस किस से भिड़ोगे, हमें कुछ पता नहीं। इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस इनको खींचती रहती है, और ये अपनी ओर अपना घूमते रहते हैं, राइट। तो यहां पर आंसर क्या है? ग्रेविटेशनल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की वजह से वो अपने अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following celestial bodies bear the sea of tranquility and the ocean of storm? ये क्या है? कौन सा सेलेस्टियल बॉडी है जो इस प्रकार की चीजों को बियर करता है? दैट इज मून। ओके, मून को हम तीनों साइड से देख सकते हैं, लेकिन चौथी साइड मून की हम नहीं देख सकते। नेक्स्ट, हु फाउंडेड द वर्ड जियोग्राफी? जियोग्राफी किसने ये इसका इजाद किया था? जियोग्राफी मीन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, जियोग्राफिया से बना हुआ है जियोग्राफी, जिसका अर्थ होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्लोब, अर्थ का डिस्क्रिप्शन। ये किसने दिया था?
इरा इराटोस्थीनीस ने दिया था, इराटोस्थीनीस ने ये नाम दिया था। ओके, फर्स्ट टाइम दिस नेम वाज यूज्ड बाय दिस पर्सन। अगला क्वेश्चन, द लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार्स गिव्स अस द आइडिया ऑफ व्हाट, कि स्टार का साइज क्या है, या फिर रोटेशनल स्पीड क्या, मास क्या, या क्या क्या है। तो यहाँ पर ये बताती है कि स्टार का टेम्परेचर कितना है, लाइट ब्राइटनेस, ब्राइटनेस ये बता देती है। जैसे आपको दिखता है कि जो वीनस है सबसे ब्राइट दिखता है, इसका कारण क्या है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है। समझ में आ रहा ना। अब देखिए आगे, द सैटर्न रिंग्स वर डिस्कवर्ड बाय, सैटर्न रिंग्स को 1610 में, इन 1610, 1610 these are discovered by, rings were discovered by Galileo, by whom? Galileo in 1610, बहुत पहले ही। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, द सेम साइड ऑफ मून ऑलवेज फेसेस द अर्थ, अर्थ की, मून की सेम साइड है वो हमेशा अर्थ को फेस करती है। बताइए क्यों करती है, इसका क्या कारण है? बिकॉज इसका बड़ा कारण ये है कि द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द मून on its axis and period of revolution around the earth is almost the same, है ना। अर्थ ऑलमोस्ट सेम मतलब अराउंड इट इज 27 डेज, इतना ही ये अपनी एक्सिस पर टाइम लेता है और इतना ही रिवोल्यूशन पूरा करने में वक्त लेता है। इसके लिए ये इस प्रकार की कंडीशन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्टार विच appear single, stars which appear single to the naked eyes but they are double star when observed by a telescope are known as what, इनको क्या बोला जाता है और ये डबल क्यों दिखते हैं? बिकॉज ये दो स्टार है, ये एक्चुअली ये क्या होता है कि सिंगल दिखते हैं नेक्ड आई से, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से एक दूसरे को बाउंड किए रहते हैं। लेकिन जब भी हम इनको टेलीस्कोप से देखते हैं तो ये दो अलग अलग दिखते हैं। ये बाउंड कैसे हुए हैं? इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ओके, ये कह सकते हैं कि अपना फोर्स इनमें अट्रैक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से ये इस प्रकार के दिखे हैं। दीज आर कॉल्ड बाइनरीज, बाइनरीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सी, एस्टेरॉइड्स हैव देयर ऑर्बिट्स बिटवीन द प्लेनेट। अब वेरी सिंपल, यहां पर ये सन, सन के बाद एस्ट्रॉइड बेल्ट, फिर आ गया जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड आपका नेपच्यून। ओके, ये बेल्ट कौन सा है? इट इज कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड बेल्ट। ये किस किस के बीच आ रहा है? मार्स एंड जुपिटर के बीच में, मार्स एंड जुपिटर के बीच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यू सी, द ऑर्बिट्स ऑफ planets around the sun or of satellites around the earth can be, कैसे हो सकते हैं ऑर्बिट, ये कैसे होते हैं? जनरली दे आर सर्कुलर एंड एलिप्टिक, सर्कुलर गोल होते हैं या एलिप्टिक होते हैं, इस प्रकार के, इस प्रकार के, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which one of the following statement is correct with reference to our solar system? अपने हमारे जो सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है, उसके संबंध में कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है, सही बात बताता है? द अर्थ इज द डेंसेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। क्या ऐसा है? जी हाँ। बाकी हो गया, सीधा यही होता। पृथ्वी यहाँ पर सबसे डेंस है, क्योंकि यहाँ पर माउंटेन्स है, रॉक्स है, यहाँ पर प्लेट्यू है, एवरीथिंग इज देयर।
इसलिए ये किस प्रकार का है, सबसे डेंसिटी वाला है। ओके, नाउ यू गो फॉर नेक्स्ट। द करेक्ट sequence of the following planet in terms of gravity in the descending order। सबसे ज्यादा ग्रेविटी वाला ये है सबसे ज्यादा इसकी ग्रेविटी। एक ही याद रख लो, यहां से तो अर्थ की है, दूसरे अर्थ की सबसे ज्यादा है तो बाकी वालों की कम है, यहाँ पे अर्थ दे नहीं रखा है। ठीक है, इसके बाद ये हैं, फिर ये हैं, फिर ये हैं, बस आंसर मिल गया। अब देखिएगा, योर क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। कंसिडर द फॉलोइंग एस्ट्रल बॉडीज। एस्ट्रल बॉडीज साइरस, वीनस, मारस। द करेक्ट सीक्वेंस इन डिसेंडिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर ब्राइटनेस। ब्राइटनेस की बात करते हैं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। सबसे ज्यादा चमकने वाला आप सभी को पता है, ये है। ठीक है, सबसे ज्यादा चमकता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर इन की बात करें तो ये चमकता है, ये एक नंबर हो गया। और ये आपका सबसे ज्यादा चमकने वाला ये एक नंबर, यानी कि ये 2 नंबर पोजीशन पर है। ठीक है, और ये एक नंबर है वो दूसरे नंबर पर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन सा चमकता है, सबसे ज्यादा आपका वीनस चमकता है, उसके बाद साइरस और उसके बाद मार्स। दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ यू सी नेक्स्ट वन। विच प्लेनेट इज कंसिडर्ड एज द ड्वार्फ प्लेनेट। ड्वार्फ प्लेनेट की बात आए, सीधा यहाँ पे चले आओ, बाकी ये सारे प्लेनेट है, सीधा यहाँ चले आओ। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने इन 2006 में इसको क्या डिक्लेयर कर दिया था, ड्वार्फ प्लेनेट डिक्लेयर कर दिया था, तब से ये ड्वार्फ प्लेनेट में आता। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑफ द इनर प्लेनेट्स। इनर प्लेनेट का लार्जेस्ट कौन सा है, इनर प्लेनेट। यहाँ पर सीधा सा ध्यान दीजिए, इनर प्लेनेट है कौन कौन से। सन, इसके बाद मर्क्यूरी, Venus, Earth, Mars. These are called what? Inner planets. इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है, इनमें से सबसे बड़ा ये वाला है ना। तो योर आंसर इज लार्जेस्ट प्लेनेट, दैट इज द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपकी सीरीज आज 20 क्वेश्चंस के साथ यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी अटेंटिवली। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। खुश रहो, मजे करो।